हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, अपने बड़े आकार की आउटडोर मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो अपने बड़े आकार की आउटडोर मूर्तियों के लिए कौन जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डीपी राय चौधरी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होंगे डीपी राय या देवी प्रसाद राय चौधरी। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओट ऑफ लव। ओट ऑफ लव का संबंध किससे है? ठीक है, तो ये इसका संबंध है किससे है? तो किशनगढ़ शैली से है। ठीक है, वोट ऑफ लव ये पेंटिंग कहाँ बनी है? तो किशनगढ़ शैली में संबंधित है। तो बी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, चार चित्रकार पुस्तक के लेखक हैं। तो चार चित्रकार पुस्तक के लेखक हैं अशोक मित्र। चार चित्रकार पुस्तक के लेखक कौन है? तो अशोक मित्र इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, दीने इलाही धर्म अकबर ने कब चलाया? तो दीने इलाही धर्म अकबर ने 1582 ईस्वी में चलाया था। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रघुनाथ महापात्रा को पद्म विभूषण कब मिला? पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया है? तो इनको 2013 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अयोध्या राम मंदिर का शिलान्यास कब हुआ था? तो अयोध्या राम मंदिर का जो शिलान्यास हुआ था वो कब हुआ था? 5 अगस्त 2020 ईस्वी में। ठीक है, तो बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा कलाकार जो अपने पशु पक्षियों के चित्रों में मनुष्य की आकृति बनाती हैं? तो वो कौन सी कलाकार हैं? तो वो हैं गोगी सरोज पाल। कौन है? गोगी सरोज पाल। डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विज्ञापन एजेंसी संघ की स्थापना 1917 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो 1917 की बात आ रही है, तो 1917 में अमेरिका में हुई थी। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कला तभी जिंदा रह सकती है जब वह प्रगतिशील हो। यह कथन किसका है? तो ये कथन है नंदलाल बोस का। ठीक है, ये किसका है? ये कथन है नंदलाल बोस का। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, मना स्थित का कलाकार कौन है? तो मना स्थित कलाकार कौन कहलाता है? सतीश गुजराल। डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की बात आएगी तो मध्य प्रदेश के भोपाल में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के भोपाल में ये है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर की किस पेंटिंग पर डाक टिकट जारी किया गया था? तो द हेड। कौन सी पेंटिंग है? द हेड। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, नंदलाल बोस ये पुस्तक का नाम है। नंदलाल बोस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये दिनकर कौशिक की है। ठीक है, किसकी है? दिनकर कौशिक की ये पेंटिंग है। क्या है क्वेश्चन, आकृति रचना किस तत्व से नहीं होती है? तो आकृति की रचना किस तत्व से नहीं होती है? तो अंतराल से नहीं होती। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 रसों में रसराज किसे कहा गया है? तो रसराज श्रृंगार रस को कहा गया है। बी। क्वेश्चन है, घनवाद की प्रथम कोलाज कृति पिकासो के चित्र कौन सा पेंटिंग है? तो वेद की कुर्सी। कौन सी पेंटिंग? कुर्सी पर वस्तु समूह, ये पूरी पेंटिंग इनकी है। तो ये कोलाज की प्रथम कृति है। ठीक है, किसकी है? तो पिकासो की है। तो इसका जो ये पेंटिंग का निर्माण कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं, बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली। बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली ये पुस्तक है। ये पुस्तक किसकी है? तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर की है। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विश्व की वह सर्वप्रथम महिला जिसने पानी के ऊपर रंगोली बनाई थी, क्या नाम था? वंदना जोशी। ठीक है, कब बनाई थी? वंदना जोशी ने बनाई थी पानी के ऊपर रंगोली, सर्वप्रथम उन्होंने बनाई थी। तो कब बनाई थी? तो कब बनाई थी? 2003 में। ठीक है, ए विल बी राइट आंसर। आंसर क्या होगा? 2003।
फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो मुझे दिखाई दे रहा है मैं उसको चित्रित नहीं करता बल्कि मैं उसको चित्रित करता हूँ जो मैंने देखा है। तो ये कथन है मुंह का। किसका है? मुंह का है। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कामसूत्र में उल्लेखित 64 कलाओं में से किस लोक कला का उल्लेख है? तो 64 कलाओं में किस लोक कला का उल्लेख है? तो मांडना का उल्लेख है। किसका है? मांडना का उल्लेख है। ये लोक कला है। ये कहाँ से संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है। फिर अगला देखते हैं, कला भवन शांति निकेतन में अल्पना की जननी कौन थी? ठीक है, तो अल्पना की जननी मानी जाती है गौरा देवी। ए विल बी राइट आंसर। फिर आलू रंग किसकी उत्पत्ति से बनता है? कौन कौन रंगों के योग से बनता है आलू रंग? तो बैंगनी और हरा, बैंगनी और हरा रंग से आलू रंग बनता है। फिर धनराज भगत की मूर्तियों पर किस वाद का प्रभाव है? तो धनराज भगत की मूर्तियों पर घनवाद का प्रभाव है। इनकी मूर्तियों पर घनवाद का प्रभाव देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपी राय चौधरी हैं किस रूप में प्रसिद्ध है? तो ये मूर्तिकार, आप सबको पता ही है, देवी प्रसाद राय चौधरी ये मूर्तिकार हैं। फिर पेरिस का नोत्रोदाम क्या है? तो ये कैथेड्रल है, कैथेड्रल। ठीक है, सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से काले पर काला छापा चित्र किस कलाकार का है? तो काले पर काला, तो ये किसका है? ये विनोद पटेल का है। डी विल बी राइट आंसर। फिर जाक लुइस डेविड का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था फ्रांस में। तो डेविड किस कलावाद से संबंधित हैं? तो ये नवशास्त्रवाद से संबंधित कलाकार हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अगला है, हिंदू शैल देवग्रह का प्राचीनतम उदाहरण है। हिंदू शैल देवग्रह का प्राचीनतम पूछा गया है, तो प्राचीनतम उदयगिरि की गुफाएं होंगी। उदयगिरि की गुफा में जो वराह मंदिर है उसी से ये रिलेटेड है। फिर देखते हैं, हाथियों को पकड़ने के कई सुंदर दृश्य प्राप्त हुए हैं। किस गुफा से प्राप्त हुए हैं? तो लखनिया दरी से प्राप्त हुए हैं, जो उत्तर प्रदेश की ये गुफा है। ये प्रागैतिहासिक कालीन गुफा है। फिर देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में सभी विहार गुफाओं में सबसे बड़ी गुफा कौन सी है? सबसे बड़ी विहार गुफा कौन सी है? तो एलोरा की जो गुफा संख्या 5 है वो सबसे बड़ी विहार गुफा मानी जाती है। फिर मानसार में कितनी, मानसार ग्रंथ है तो उसमें कितनी कलाएं बताई गई हैं? तो मानसार ग्रंथ में 32 यानी 32 मतलब 82 कलाएँ बताई गई हैं। कितनी कला बताए गए हैं? 82 कलाएँ इसमें बताई गई हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लू पॉटरी बंधेज की साड़ियाँ सांगानेरी छापा किस शैली की विशेषता है? तो ये जयपुर शैली की विशेषता है। जैन देवियों की संख्या कितनी है? तो 16। फिर देखते हैं, दाढ़ी वाला आदमी नामक चित्र किस कलाकार ने बनाया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया है। दाढ़ी वाला आदमी ये जो पेंटिंग बनाई है तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाई है। फिर देखते हैं, माने की कृति सूर्योदय का एक प्रभाव को किस कलाकार ने व्यंग्यात्मक रूप से प्रभाववादी कहा है? तो ये किसने कहा है? लुई ली रॉय ने कहा है। व्यंग्यात्मक चित्र कहा है इसको किसने कहा है? तो लुई ली रॉय। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, छापा कला में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला पत्थर? तो लाइमस्टोन। बी विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीगल द्वारा कला का वर्गीकरण कौन सा नहीं है? ठीक है, तो सिंबलिक भी है, क्लासिकल भी है, रोमांटिक भी है, लेकिन रियलिस्टिक नहीं है। डी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घनवाद की कोलाज कृतियों से प्रारंभ हुआ है? कौन सा यहाँ पे वाद होगा? कौन सा वाद घनवाद की कोलाज कृतियों से प्रारंभ हुआ है? तो संरचनावाद है। कौन सा है? संरचनावाद। फिर कोपरा मंडल को 1948 ईस्वी में किसने स्थापित किया था? तो स्थापित करने वाले हैं कारेल एप्पल। सी विल बी राइट आंसर। अगला है, भीम की चौरी जो गुप्तकालीन ये मंदिर है, भीम की चौरी ये गुप्तकालीन मंदिर है, तो ये कहाँ पे है? तो ये दारा मुकुंदरा कोटा में है। कहाँ पे है? कोटा में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, धीरेन्द्र कृष्णदेव वर्मन को किस लिए जाना जाता है? तो धीरेन्द्र कृष्णदेव वर्मन ये चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान आदिनाथ की प्रतिमा, जो जैन तीर्थकर हैं भगवान आदिनाथ, तो इनकी जो प्रतिमा 21 फुट है और ये अमेठिया सुलेमपुर गांव में लगाई गई थी। अमेठिया सुलेमपुर गांव में लगाई गई थी। तो इसके मूर्तिकार कौन हैं? ठीक है, तो इसके मूर्तिकार हैं मदन लाल। ठीक है, ये मदन लाल नागर वो नहीं है चित्रकार, ये मदन लाल दूसरे जो मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं वो हैं। फिर देखते हैं, फिर नवीनतम अनुसंधानों के अनुसार सबसे पहले चित्र निर्माण में तैल के प्रयोग का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो बामियान की गुफाओं से प्राप्त हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेट पर स्क्रैपर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो स्क्रैपिंग के लिए किया जाता है। किस कलाकार ने प्रकृति की विशालता एवं भयंकरता को अपने चित्रों में दर्शाया है? तो वो टर्नर हैं। बी विल बी राइट आंसर। कौन सा चित्र पिकासो का नहीं है? तो इसमें नहीं पूछा गया। तो 3 स्त्रियां भी हैं, अविघ्न की स्त्रियां भी हैं, नीलाधर भी है और नीला घर यहाँ पे होगा। ठीक है, नीला घर। ठीक है, तो ये भी इनकी पेंटिंग है। लेकिन ताश का खेल ये शेजान की पेंटिंग है और ताश का खेल आई थिंक ब्रॉक ने भी ये पेंटिंग बनाई है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है? उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? तो उड़ीसा का प्राचीन नाम उत्कल प्रदेश। क्या नाम आता है? उत्कल प्रदेश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल्स ऑफ आर्ट टोरोसो या लास महिनारी, तो ये मूर्ति किसने बनाई है? तो बलबीर सिंह कट्ट जी ने ये मूर्ति बनाई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शहीद स्मृति जो पटना में है, इसके शिल्पकार कौन है? तो कौन है? DP राय चौधरी। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।